हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सुन सकता हूँ जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की क्लासेस काफ़ी अच्छी सी चल रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। और आप सबको अगेन तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो डेडिकेशन करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमें, उसी सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को धीरे धीरे कंटिन्यू भी बढ़ाते रहते हैं। और आज की जो क्लास होने वाली होगी वो क्लास होगी इकोसिस्टम का, मतलब इकोलॉजी का जो एक पोर्शन होता है, फूड चेन, फूड जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, उसकी बात करेंगे हम लोग। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट समवन स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, अगर चीज़ें आपको देखने को लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमारे एग्जाम्स में आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल जाता है कि नहीं यार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं अगेन आप सबसे बस एक ही बात बोलूँगा कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सारी दोस्तों के पास पहुंच सके, या फिर आपके जो भी जितने एस्पिरेंट्स हैं जो बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं ना, ये लास्ट टाइम होता है जहाँ से हम लोग अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। मतलब छोटे वे में और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल समझ जाते हैं तो हमें इजली मार्क्स को करने में मिल जाना चाहिए। जहाँ तक कि हम लोग कॉपी को लिखते हैं ना, तो उस लिखने में भी और छोटी चीज़ों को अगर सटीक मैटर दे देते हैं, सॉलिड मैटर दे देते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अगेन माता रानी की कृपा से आप सब इस ठंडी में आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। जहाँ से भी ब्लैंकेट्स में हम लोग को देखते रहते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, तो उस सब के लिए अगेन। और ठंडी काफ़ी अच्छी है और उसी ठंडी में हम लोग इसी दमखम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। पहले क्लास क्या कहता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, आज की जो टॉपिक है वो हमारी क्या है, फूड चेन एंड फूड वेव है। तो पहले तो मैं समझना चाहिए कि यार ये एक्चुअली है क्या, फूड चेन क्या होता है एंड फूड वेव। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यहां से देखते हैं ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मिलने का मतलब कि आपको देखने को मिलेगा ये कि बस देखा और समझ जाना चाहिए कि नहीं यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूड चेन या फूड वेब से मिलने वाला है या फिर मिला है हमें। तो ये फूड चेन है क्या? देखिए, फूड चेन एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। कैसे इसको समझेंगे कि भाई ये फूड चेन कहला रहा कि ये यूनिडायरेक्शनल एनर्जी होती है? देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक प्लांट्स देखना पड़ेगा कि ये प्लांट्स, ये आपका एक ट्री हो गया। ठीक है, ये आपकी ट्री हो गई। जब इस ट्री की बात करते हैं हम लोग, तो इस ट्री की एबिलिटी होती है क्या कि ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है इसको क्या करती है, ट्रैप करती है। अब ट्रैप कर लिया तो ट्रैप करने के बाद क्या बनता है, यहां पर फूड बनता है। क्या बनता है? यहां पर फूड बनता है। अब इस ट्री के जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, कौन खाता है? तो एक हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म खाता है। कौन खाता है? हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म खाता है। ऑर्गेनिज्म खाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अगर हम इस हर्बीवोरस की बात करते हैं, इसको कोई और खाता है। कौन खाता है? तो कार्निवोरस खाते हैं। अगर इस कार्निवोरस की बात करें हम लोग, तो इसको कोई और भी खाता होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। ठीक है, टॉप कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब देखिए, एक चीज क्लियर हुई थी, ये जो आपको एनर्जी फ्लो हो रही है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, वन वे में जा रही है। ऐसा नहीं कि वहां से यहां वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसी को बोलते क्या हम लोग? फूड चेन बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखिए, अब इस फूड चेन को हम लोग और तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे एक मान के चले कि छोटे से ये घास फूस है, इसको कौन खा रहा है? तो ग्रास होपर खा रहा है। कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है। अब इस ग्रास होपर कौन खा रहा है? तो फ्रॉग खा रहा है। अब इस फ्रॉग कौन खा रहा है? तो स्नेक खा रहा है। क्या ऐसा थोड़ी है कि स्नेक घास खा रहा है? ऐसा नहीं है ना। तो इस चीज में क्या दिख रहा है आपको?
अगेन यूनिडायरेक्शन जा रही है हमारी एनर्जी। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, फूड चेन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए यहां पर आपको एक डायग्राम्स देखने को मिल रहा है। देखिए फूड चेन, a food chain is the straight line sequence of the organism where each organism feeds on the previous ones, transferring energy and nutrients। मैंने यही बात आपको समझाने की पूरी कोशिश किया कि आप उस चीज को देखिए जो सबसे पहले कौन क्या कर रहा है। तो फूड कहां बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारे पास प्लांट्स में बन रहा है। प्लांट्स हो चाहे ट्रीज चाहे हर्ब चाहे श्रब्स, जो भी बन रहा है वहां पे चीजें बन रही हैं। किस फॉर्म में, एक फूड न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। और उस फूड क्या किया गया है, कंज्यूम किया गया है। किसके थ्रू, एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म था। अब इस ऑर्गेनिज्म को किसने हीट किया था, इस लॉयन ने किया था, एशियाटिक लॉयन ने किया हुआ था। तो इसको आपको देख के समझ नहीं लगेगा, नहीं यार ये ट्री है, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। तो जो एनर्जी जा रही है वो एक यूनिडायरेक्शनल जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये फ्लावर है, इस फ्लावर पे फ्लाइज आई, इस फ्लाई ने इसको शक किया नेक्टर वगैरह को, फ्रॉग ने इसको इंसेक्ट ईट किया, फिर फ्रॉग ने स्नेक, फ्रॉग को स्नेक ने स्नेक किया, और इस स्नेक को इस ईगल ने ईट किया। आपको दिख रहा है यहाँ पर एग्जांपल्स। देखिए आप भले ही डायग्राम एग्जाम में न बनाए लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है, अगर लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाता है। अगर डायग्राम बना दे तो और बेस्ट है। अगर नहीं आ रहा है, टाइम कम है, आपको लग रहा है नहीं टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा है, तो आप वहां पर लिख भी सकते हैं, काम बन जाएगा आपका। दूसरी चीज देखिए यहां पर ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स, ये छोटी मछलियां इसको खाती हैं, फिर बड़ी मछली खा रही है, फिर ये बड़ी मछली को एक बर्ड्स खा रही है। बात समझ में आ गया। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अगर हम अगले टॉपिक को देखते हैं हम लोग, तो ये फूड चेन का देखिए एक और एग्जांपल लिया गया है जो मैंने आपको बताया अभी। देखिए जो ग्रासेस होती है वो क्या, एक प्रोड्यूसर्स होती है। प्रोड्यूसर्स का मतलब आप जो फूड को बना सकता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब इस ग्रास को कौन ईट कर रहा है, ग्रास होपर कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी देखिए ग्रास होपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अभी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब पूरा कंज्यूमर्स पढ़ेंगे, अभी इसको पहले समझ सकते हैं हम लोग। तब ग्रास होपर प्रोड्यूसर्स, सॉरी ग्रास प्रोड्यूसर्स, ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब फ्रॉग को कौन ईट कर रहा था, स्नेक। स्नेक क्या होगा हमारा, टर्शियरी कंज्यूमर्स होगा। तो ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। देखिए ये ईगल हो गया, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज डिकम्पोजिशन। ये एक पूरी चेन होगी किसकी, फूड चेन की। ये चेन आपको यहां पर देखने को ही मिल रहा है। ये फाइनल कंज्यूमर कौन है, ईगल है, और ईगल के बाद हमारा डिकम्पोजर आ रहा है, फंगी वगैरह आ रही। अंडरस्टूड। इसी वे में आपको एग्जाम में भी लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है मैंने बहुत फटाफट कर लिया, अच्छे से कर लिया, लेकिन वहीं पे लिखने में ही कमी हो जाती है। जब हम किसी चीज को सीक्वेंस में देते हैं ना, तो सीक्वेंस का पर्पज है कि जो एग्जामिनर होता है वो उस चीज को बकायदा देखता है कि अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो वो स्टूडेंट्स के फीलिंग को समझ जाता है। नहीं यार बच्चे ने ट्राई किया था बट एटलीस्ट उसने को टाइम कम मिला इसलिए उसने ऐसा कर दिया। जब हम उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तब तो, ऐसा नहीं मैंने डी कॉपी ले लिया और लिखा कुछ अच्छे से नहीं है, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। तो हमें बेसिकली उस चीज का ख्याल रखना है कि जो टू दी पॉइंट क्वेश्चंस करें और टू दी पॉइंट हम लोग आंसर्स करें। अंडरस्टैंड। चलिए नाउ इट स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर्स प्लांट दैट मेक देयर ओन फूड्स विद द फोटोसिंथेसिस। अब इतना तो आपको पता है कि कोई भी प्लांट्स होता है वो अपना फूड तभी बनाता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मैंने आपको बहुत सारी लेक्चर्स में बता रखे हैं कि क्या चीजें होती हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें क्या इक्वेशंस होती हैं, ए टू जेड मैंने पहले सबको बता रखा हो। तो आप अगर नहीं देखें तो आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन वाले में देखने को मिल जाएगा, प्लांट्स वाले में देखने को मतलब बहुत जगह ऐसे वीडियोज में आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट टू कंज्यूमर्स एनिमल्स दैट ईट द अदर्स। और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो जो फूड मटेरियल्स होता है वो कौन कंज्यूम करता है, अदर एनिमल्स करते हैं। जस्ट लाइक जो आपको मिला था प्राइमरी कंज्यूमर्स, जस्ट लाइक डियर की बात करते हैं, जब प्लांट्स को ईट किया था तो वो हमारे क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर्स था।
अब उस प्राइमरी कंज्यूमर कौन से कंज्यूम किया था, तो लायन ने किया होता। तो ये क्या हो रही, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। देखिए, कंज्यूमर्स एंड ends with decomposes like bacteria and the fungi that break down the dead matters। और आपको पता है कि जब भी फूड चेन की लास्ट स्टेप्स होती है ना, वो हमारी डिकम्पोजिशन पे ही जाके फिनिश्ड होती है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल विच डिसॉल्व इन सॉइल बाय द ब्रोकन डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो जो ब्रोकन डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है वो कैसे डाउन होता है, वो होती है बाय फंगी, बाय द बैक्टीरिया, बाय द वायरस, बाय द अटैकिंग ऑफ। ठीक है, तो जब उन सब चीजों को अटैक करते हैं ना, तब समझ में आता है कि नहीं यार, अब तो ये ट्रेडली पूरी बॉडी को मिक्स कर दिया गया, किसमें, सॉइल में। वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रिएंट रिसाइकल्ड हो जाएगी और फिर एज सच नॉर्मल वे में काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है? अंडरस्टूड? चलिए, ये देखिए फीचर्स क्या होते हैं फूड चेन के फीचर्स। एटलीस्ट एग्जाम्स में आपको कुछ चीजों को अच्छे से लिखने जरूर आना चाहिए। देखिए यहां पर मैंने बना रखा है पहले से ही, प्रोड्यूसर्स प्लांट, इस प्लांट को कौन ईट कर रहा है, ग्रासहोपर्स, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड फ्रॉग दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, स्नेक दैट इज द टर्शियरी कंज्यूमर्स, एंड क्वाड्री कंज्यूमर्स दैट इज द आउल, इस स्नेक को ईट कर रहा है। अंडरस्टूड? अब देखिए क्या क्या इसके फीचर्स हैं। पहला, रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ट्रॉफिक लेवल पाथवे, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी एंड क्वाड्री व्हाटएवर। वो आगे कितने भी ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाए डजंट मैटर, बट मैटर ये करता है क्यों किस पे जा रहा है, ट्रॉफिक लेवल के पाथवे पे जा रहा है वो। ठीक है, किस पे जा रहा है, ट्रॉफिक लेवल के पाथवे पर जा रहा है। दूसरी पॉइंट देखिए, एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच लेवल ओनली अबाउट द 10% ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। अब देखिए यहां पे जो एनर्जी बनी होगी इस प्लांट्स के पास कितनी होगी, वो 100% होगी। ठीक है, कितनी होगी, 100%, क्योंकि प्लांट विल मेक इट्स ओन फूड मटेरियल, दैट्स व्हाई दे मेक एज अ 100% फूड्स। बट ये जो एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म में आई है ग्रासहोपर में, उसने तो टोटली खा लिया, तो भैया उसके अंदर एनर्जी पूरी मिल गई। लेकिन जब इस ग्रासहोपर को इस फ्रॉग ने ईट किया होगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम की गई होगी वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही मिला होगा। और 10% का मतलब 10 kg, और इसका जो 90% जो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उसके फूड धीरे धीरे लेवल ट्रॉफिक लेवल में कम होता जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर इसके पास 10 kg मिला तो इसको मिला कितना हमारे पास 0.1 kg, फिर यहां पर मिलेगा 0.01 kg। ठीक है, तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10% एनर्जी कम होती जाती है। अब इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट वे में। अब देखिए, बाय द लेंडेमैन्स 10% लॉ, ये कैसे आपको समझ में आता है, जो लेंडेमान सर ने दिया था कि 10% रूल्स फॉर द ट्रांसफर द फूड मटेरियल्स, वो इसी वे पे समझ में आती है बात कि नहीं यार, जो फूड ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 10% रूल्स पे ही फॉलो होती है और कोई दूसरी रूल से फॉलो नहीं होता है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई इतना तो आपको? चलिए, ये इसके फीचर्स हैं। सो द हु ईट्स होम इन अ सिंपल लीनियर वे, इसमें यही चीज आपको देखने को मिलती है कि यार कौन है किसको खा रहा है, तो एक लीनियर वे में से आता है ना, कि बहुत हौच पौच नहीं होता यहां पर कि नहीं इसको ये भी खा रहा है इसको ये भी खा रहे, फूड वेब की तरह ऐसा नहीं होता यहां पर। अंडरस्टैंड? ठीक है, देखिए अगर वीडियो का पसंद आती है तो अपने दोस्तों को प्लीज शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और आई होप कि आप इस चीज को उतनी ही डेडिकेशन के साथ सपोर्ट करेंगे जितना कि हम आप लोगों के साथ सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप भाई लाइक्स करना, कमेंट्स करना तो कॉमन सी बात हो, तो आप करोगे, बट इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ फूड चेन, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये ग्रेजिंग फूड चेन्स क्या होती है भाई, देखो यहां पर, स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस मोस्ट कॉमन इन इकोसिस्टम, एग्जांपल ग्रास प्रोड्यूसेस ग्रासहोपर, प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बिवोर्स, फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया हुआ था कि जब कोई प्लांट्स को कोई ग्रासहोपर ईट करता है तो क्या होता है, वो
प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है या फिर वो हर्बीवोर्स होता है। लेकिन उस ग्रास होपर को जब कोई फ्रॉग खाता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाता है, और उसी फ्रॉग को जब कोई स्नेक खाता है तो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाता है। मैंने अभी जस्ट आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया हुआ था ना, जो पिक्चर के साथ दिखाया था, वो इसी चीज के लिए मैंने रखा था कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि अगर कोई ग्रेजिंग फूड चेन आ रहा है तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं यार ग्रेजिंग फूड सिस्टम क्या हो गया यहाँ पर, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। बट नहीं, आपको जहां से क्वेश्चन मिलने वाला तो मैं वहां से भी ट्राई करता हूँ कि आपको मिल जाए। दूसरा देखिए, डेट्रिटस फूड चेन, देखिए स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। देखिए डेट्रिटस का मतलब होता है कि दे आर एक्चुअली डेड वेस्ट एंड मटेरियल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वो स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक फॉलन लीव्स। अगर कोई पत्तियां मुरझा करके गिर गई हैं, सड़ गल गई हैं, तो हमारी क्या है, डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। डेट्रिटस ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स होती हैं बिकॉज ऑफ दे आर एक्चुअली फॉलन डाउन। एग्जाम्पल डेड लिप्स डेट्रिटस होती है, अर्थवर्म्स, डिकम्पोजर्स, स्नेल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, चीजों को ब्रोकन डाउन करके पूरा ब्रेक कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर अर्थवर्म आता है, उसको मिक्स करता है सॉइल में, फिर चीजों को आपको मिल जाती है। क्लियर है? आई होप कि अगर फूड चेन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद तो है कि आप लोग इस चीज को आप समझ गए होंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सर मुझे एक बार फिर से बता दीजिए जाए, तो आपको बता दिया जाएगा। अब ये फूड वेब क्या होता है, अब यहां पर भी क्वेश्चन यहां से भी आते हैं एग्जाम्स में, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है। देखिए फूड वेब इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन, ठीक है, या फिर नेटवर्क ऑफ द फूड चेन, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं आप, नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। देखिए फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में जब फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेटवर्क लाइक हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाती है ना, उसी को फूड वेब बोलते हैं। देखिए ये देखिए, ये है आपका फूड वेब। अगर इस फूड वेब को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है, देखिए फंगी है, ग्रास है, हर्ब है और एक ट्री है, ये आपके पास बैक्टीरियल वगैरह हैं। देखिए इस फंगी को एज स्क्वेल के फॉर्म में देखा जाए, इस ग्रास को ग्रास ऊपर ईट कर रहा है, इसको एक रैबिट ईट कर रहा है, इसको भी रैबिट ईट कर रहा है, रैबिट ईट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे से क्या है, एक जाल लाइक, नहीं समझ में आ रहा है यार, बहुत एकदम हौच पौच हो गया यहाँ पर, एक दूसरे को कई लोग खा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वेब बोलते हैं। तो इस फूड वेब में आपको अच्छे से डायग्राम्स बनाइए, मत बनाइए लेकिन लिख जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपकी स्पेशलिटी यही है कि आप इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके देख लीजिएगा कि यार नहीं ये फूड वेब है, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम्स भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये कॉर्न है, अभी कॉर्न को कौन कौन खा रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको कौन कौन खा रहा है, लेवेंडस है, मैंगोज है, ये आप देख रहे हैं एक दूसरे से सब कनेक्टेड है ना। यहाँ पर जितनी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है, ग्रास ऊपर है, रैट है, फ्रॉग है, बटरफ्लाई, ड्रैगन है, वुल्फ है, पाइथन है, ईगल है, थर्स, ये फ्रूट फ्लाई, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो पर्पस क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे तभी तो। देखिए फ्रॉग को कौन कौन खा रहा है भाई, फ्रूट फ्लाई खा रही है, फ्रॉग देखिए यहाँ पर, ड्रैगन फ्लाई देखिए यहाँ पर, ये स्नैक देखिए, इसको रैट को भी खा सकता है वो, वुल्फ देखिए स्नैक के पास जा रहा है, ईगल देखिए कितने लोगों को खा सकता है वो। ये चीज आपको देखने मिल रही है, ये देखने को मिल रही है कि एक से ज्यादा चीजों को कई लोग खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं। तो जब जहां पर एक से ज्यादा चीजों को ईटन किया जा सकता है किसी वन ऑर्गेनिज्म थ्रू, वो कहता है फूड वेब होता है। देखिए इट शोज द हाउ मल्टीपल फूड चेन्स ओवरलैप्स मेकिंग इट मोर रियलिस्टिक दैन सिंगल चेन। ऑर्गेनिज्म ऑफन हैव द मल्टीपल फूड सोर्सेस और द प्रेडेटर्स। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि एक से ज्यादा चीजों को कोई मल्टीपल वे में इसी को ईट किया जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार ये हमारे पास क्या है, एज अ फूड वेब है, क्योंकि सिंगल चेन तो है नहीं, वहां पर एक से ज्यादा चेन हो जा रही है। तो जहां पर सिंगल चेन से ज्यादा होती है वो हमारी क्या होती है, फूड वेब होती है। अंडरस्टैंड, क्लियर है? देखिए इसके भी क्या फीचर्स होते हैं, रिप्रेजेंट द एंटायर फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। ये आपको दिखाता है क्या है, जितनी भी इकोसिस्टम की चीजें होती है ना, वो सब टोटली क्या होती है, एक फिनिश्ड फॉर्म में, एक टोटल वेल मैनेज्ड फॉर्म में
इकोसिस्टम में वेल मेंटेन्ड होती है। किसके लिए? बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जब चीजें बैलेंस्ड होती है ना तो आपको लगता है कि नहीं यार हमारा इकोसिस्टम ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी भी चीजें अगर अनबैलेंस्ड हुई ना पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, आपको देखने को मिल जाता है कि नहीं यार ये दिक्कत कर रही है यहाँ पर हमारे लिए। तो चीजों को ये बैलेंस करना, अगर मान के चलिए ये ग्रॉस ऊपर की क्वांटिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? फसल बचेंगी? नहीं बचेंगी। अगर मान चलिए रेट की चीजें बहुत बढ़ जाए तो ये क्या इकोसिस्टम को बैलेंस करने का भी काम करते हैं, पूरी पूरी फूड वेब। अंडरस्टैंड? ये देखिए, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ इफ वन चेन ऑफ द ब्रेक्स स्पीसीज डिक्लाइंस other can compensate the include the trophic levels but with the branching paths। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर एक भी इकोसिस्टम में कुछ भी चीजों को अनबैलेंस्ड हुआ या ब्रोकन डाउन हो जाता है देन हमारे पास पूरी पूरी चेन क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, अगर जैसे चीजें थोड़ी सी भी हौच-पौच होती है ना वो पूरी पूरी ब्रांच को ट्रॉफिक लेवल फील्ड में क्या होती है? बिगड़ जाती है, इंक्लूड कर देती है। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए ग्रास है, डियर है, लायन है। इन दैट केसेस मान चलिए कि आपके फॉरेस्ट में ये ग्रास तो है लेकिन डियर नहीं है, तो क्या होगा? इस ग्रास की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ग्रास है, डियर भी है, लायन नहीं है, तो क्या होगा? वहां पर भी दिक्कत होगी ना, उनकी संख्या काफी बढ़ती जाएगी, फिर एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी वहां पर। ठीक है, देखिए ग्रास है, रैबिट है, फॉक्स है, लायन है। लायन इट्स बोथ डियर एंड फॉक्स, ये क्या करता है? दोनों को कंट्रोल करता है, उनके पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये चीजें हमारी क्या होती हैं? ये एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। क्वांटिटी कम है लेकिन इनकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है ये। प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स, ईगल, ये भी एक हमारे पास एग्जांपल है। तो आप एग्जांपल्स को अच्छे से करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें एग्जांपल्स फॉर्म होती हैं, दिस फॉर्म्स द वेब वेयर द लायंस एंड ईगल्स आर द टॉप प्रेडेटर्स। इस फॉर्म में हम कहते हैं कि जो हमारे पास टॉप प्रेडेटर्स होते हैं वो कौन है? ईगल एंड लायंस होते हैं। अंडरस्टैंड? ट्रॉफिक लेवल देख लीजिए, एन एनर्जी फ्लो, अ फूड चेन्स अ फूड वेब ऑर्गेनाइज द ट्रॉफिक लेवल्स। अब इसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। देखिए ट्रॉफिक लेवल, मैं एक पिरामिड फॉर्म में बना रहा हूं ना, इस पिरामिड के फॉर्म में देखिएगा आप, यहां पे हमारे पास क्या होती है? घास फूस हो सकती है, ट्री हो सकती है, इससे बड़े भी ट्री हो सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। क्या होगा? ये प्रोड्यूसर होगा। लेकिन यहां पर ईट करने वाले क्या होंगे? स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। बढ़ता भी जैसे वो जैसे मतलब डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे, किस लेवल पे एनर्जी तक ट्रांसफर हो सकती है ना, उस लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। और यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्लाइन हो रही है वो नंबर ऑफ स्पीसीज भी, नंबर ऑफ स्पीसीज भी। और जो नंबर ऑफ एनर्जी है ना, नंबर ऑफ एनर्जी वो भी क्या कर रही है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल डिक्लाइन। डिक्लाइन, आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर एनर्जी ट्रांसफर हो क्या होगी? वो कम होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल होती है ना, आप एज इसको अपने पिरामिड के फॉर्म में बना सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होगी? प्रोड्यूसर्स पास, उससे कम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उससे कम सेकंड ट्रॉफिक लेवल, उससे कम थर्ड ट्रॉफिक लेवल, उससे कम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो आज की जो क्लास हुई वो आपके ट्रॉफिक लेवल और फूड वेव और फूड चेन पे क्लास थी, जो कि तीनों ही इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको तीनों ही अच्छे समझा दिया है। और आप बस इतना करिएगा कि अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर करिएगा और इस सपोर्ट को बनाए रखिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।